हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और मैंने भी अपना सारा काम सुबह का फिनिश कर लिया है। सुबह के बज रहे थे 10 और मैं आ गई थी रूम में, अपना रूम सही कर रही थी, बेड वगैरह। और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। और इस टाइम मैं आर ओ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो बस उसी के लिए अपना ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ। तो ज्योग्राफी भी मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ रही हूँ और उसकी नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। और अभी मैंने हिस्ट्री उठाई है और हिस्ट्री में रीड कर रही हूँ कि 3-4 चैप्टर रीड कर लूँ, उसके बाद फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ कि जब भी आप डिमोटिवेट हो, कि आपको ये लगे कि बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें या आप जीवन में कुछ कर पाएँ, तो बस आप एक बात याद रखिए कि कोई एक है जो आपका मतलब आप सक्सेस हो जाएं तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। या आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है। तो बस उसके लिए शिद्दत से मेहनत करिए। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, पर मेहनत करना हमारे हाथ में है। तो ऐसा होता है कि हाउसवाइफ के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और पढ़ाई भी करने का मन नहीं होता है। पर अगर आप एक बार इस प्लेटफॉर्म पे उतर गए हैं या जो भी आपने ये सोच लिया है कि नहीं मुझे करना है, तो फिर उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी काम में हम लोगों को कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन नहीं पढ़ेंगे, तो फिर जो हम लोग एक दिन पढ़ते हैं ना, वो भी पढ़ना बेकार ही है। इस वजह से आप पढ़िए, रोज़ पढ़िए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप आधा घंटा पढ़ लीजिए। आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा तो आप एक वीडियो ही यूट्यूब से जो है देख लीजिए। खाना बना रही हैं, आपने जो है ब्लूटूथ लगा लिया और आप वीडियो ही देख रही हैं, तो कुछ तो आपके दिमाग में जाएगा, कुछ तो आपको ये लगेगा कि ठीक है, मैंने टाइम अपना थोड़ा सा सेव किया है, थोड़ा सा जो भी कुछ है मैंने अपने माइंड में अपना ये है कि मैं स्टडी कर रही हूँ। तो आप अगर कुछ नहीं कर पा रही तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। और फिर अगर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो अपनी जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। चाहे आप अपनी नींद से कर लीजिए, चाहे आप अगर किसी से बात करती हैं फ़ोन पे तो उसका टाइम कम करिए, या जो भी कुछ है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो स्टडी कर नहीं पाएंगे। अगर ये सोच के बैठेंगे कि यार अब ये काम ख़त्म हो जाए तब शुरू करूँगी, यहाँ पहुँच जाऊँ तो शुरू करूँगी, ये कर लूँ तो शुरू करूँगी, तो कभी नहीं शुरू हो सकता है। तो आप जहाँ पे हैं, जैसे हैं वैसे शुरू करिए और जितना भी टाइम मिल पा रहा है उसमें शुरू करिए। यहाँ पे मैंने अपनी ज्योग्राफी के नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे और फिर मैं आ गई थी अपना काम फिनिश करने। दोपहर में सबको खाना वाना खिला के उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आलस करूँगी तो फिर बर्तन रह जाएंगे, इसी टाइम मैं धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर आके थोड़ी देर स्टडी करूँगी, जितनी भी देर कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट अपना क्या करूँगी। क्योंकि मैंने ये अपना टारगेट बना के रखा है कि मुझे 2 घंटे सुबह में देने हैं, उसके बाद 2 घंटे या 1.5 घंटे मैं दोपहर में दूंगी, और ऐसे ही मैं रात में सोने से पहले 2 घंटे या 1.5 घंटे दूंगी। तो फ़िलहाल मेरी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं नहीं। मेरी सासू माँ है, मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड हैं और मेरे एक जेठ जी रहते वो हैं। बाकी सब लोग आते जाते रहते हैं, तो उनका कोई कंफर्म नहीं कि वहाँ यहाँ रहना है। कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ पड़ जाता है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। बाकी 3 ही 4 लोगों का मुझे खाना वगैरह बनाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे टाइम मिल जाता है। पर ये है थोड़ा बेटी की वजह से, बेटी अभी मेरी छोटी है तो उसकी केयर करनी पड़ती है। और वो बड़ी भी हो गई, अब 4 साल की हो गई है, तो इतना वो भी परेशान नहीं करती है। और स्कूल वगैरह भेज दो तो अपना पढ़ती लिखती रहती है वो भी, तो मुझे टाइम मिल जाता है। और अगर इस टाइम को हम लोगों ने यूज़ कर लिया ना, तो आज के 10 साल बाद हम लोग कहाँ जो भी सपने देखे हैं वो पूरे हो जाएंगे। अगर इस टाइम को भी गंवा देंगे ना, तो जब 10 साल बाद अपनी लाइफ में पीछे पलट के देखेंगे तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा जो हम लोगों ने खुद से बनाया है। तो बस आप जहाँ पे हैं, जैसे भी हैं, वहाँ से शुरू करिए। और ईश्वर ने चाहा तो हर व्यक्ति की मेहनत के अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है। तो भगवान ऐसा नहीं करते कि अगर किसी ने मेहनत की है तो उसको फल नहीं मिलेगा। अगर आपने शिद्दत से मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, पढ़ाई के लिए मेहनत की है, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ जो है पढ़िए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अपना एक गोल सेट करिए और आपको जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में आगे बढ़िए। और
ज़्यादा नहीं, 2 घंटे 3 घंटे अपने स्टडी के लिए दीजिए। और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और आज की जो भी जनरेशन अब चल रही है, पहले तो ऐसा होता था ना कि किसी ने नहीं पढ़ा तो उसका काम चल जाता था, पर अब ऐसा है ना कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। अगर आप कहीं बाहर भी जाना है, 4 लोगों के बीच में बोलना भी है ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस, वो सब चीज़ें ना डेवलप होने में भी पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, 4 लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, या आपकी जो भी मेंटालिटी है, आप यूट्यूब पे भी खोलते हैं तो जो अच्छी चीज़ आप देखते हैं ना, वो कंटेंट आपके दिमाग में फीड होता है। और जब आप 4 लोगों से बात करते हैं ना, तो आपका नॉलेज बहुत गेन होता है, तो फिर हर चीज़ में पढ़ाई आपके काम आती है। तो उसी के हिसाब से आप अपना टाइम दीजिए। और यहाँ पे मैंने अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक